बात कुछ ऐसी कि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त चिराग ने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था जिसमें उसने लिखा था कि जब बोलता हूँ तो कहते हैं कि बोलता ज्यादा है और जब चुप रहता हूँ तो कहते हैं तू चुप क्यों है, करूंगी तो क्या करूँ। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के साथ साथ मेरे प्रीवियस वीडियो भी चेक करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने कभी अपनी कहीं किसी बात पर पछतावा किया है या कभी ऐसा टाइम आया कि जब आप जानते थे कि आपको बोलना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बोला। इस वीडियो में मैं आपको 13 टिप्स देने वाला हूँ इसी बात को समझाने के लिए। तो पहले बात करते हैं कि हमें कब चुप रहना चाहिए। When unsure what to say, जब आपको लगता है कि आप किसी मैटर पे बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है या अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सामने वाले ने अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में चुप रहना बेहतर है। इट्स बेटर टू स्टे कीप क्वाइट अंटिल यू आर मोर सर्टेन बिकॉज मोर हार्म कैन बी डन बाय रिवीलिंग फॉल्स एंड एग्जैगरेटेड फीलिंग। गोल्डन साइलेंस, कभी कभी चुप रहना भी उतना ही पावरफुल होता है जितना आपके शब्द। किसी के कंधे पर हाथ रखते इंसान समझ जाता है कि आप उसके साथ हैं, या कभी कभी आंखें दिखाने से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या कभी आप किसी के गले लगकर इस बात को महसूस करवा देते हैं कि आप उसके दुख को शेयर करने के लिए उसके साथ हैं। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, किसी ने हमें ऐसी बात बोल दी जो हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अंदर से आवाज आ रही है कि मैं आज उसे कुछ ऐसा बोल दूं कि ये दोबारा मेरे मुंह ना लगे। ऐसी सिचुएशन में टेक आउट डीप ब्रीथ एंड थिंक फॉर अ व्हाइल कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपने अपनी मन की भड़ास निकाल ली, और फिर उसके बाद अपने शब्दों को सोच समझ कर यूज करें। लिसन टू समवन स्टोरी, एक और टाइम बहुत जरूरी होता है जब आपको चुप रहना चाहिए, वो तब जब आपका कोई खास दोस्त अपनी मीनिंगफुल या इमोशनल स्टोरी आपको सुना रहा है। ऐसे टाइम में आप सिर्फ उसकी बात को ध्यान से सुन सकते हैं और आप उसकी आंखों में देखकर इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। साइलेंस कैन बी योर बेटर फ्रेंड ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। अपनी बात बोलें और चुप हो जाओ एंड लेट द अदर पर्सन कम टू देयर ओन कंक्लूजन। ऐसी सिचुएशन में आपकी साइलेंस इस बात को शो करेगी कि आपने जो भी कहा आप उस बात पर कॉन्फिडेंट हो और अब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं कि वो क्या बोलेगा। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट एंड मोस्ट टाइमली सॉल्यूशन बिकॉज सामने वाला इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो आपकी बात को सुने। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो आपसे इसलिए बात कर रहा है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुनो और वो इस माइंडसेट के साथ नहीं है कि आपका कोई सजेशन या ओपिनियन ले सके। ऐसे टाइम पे आपका चुप रहना सबसे बेस्ट होगा। सिर्फ सामने वाले को समझें, उसको क्लैरिफिकेशन या सजेशन कुछ भी देने की जरूरत नहीं। साइलेंस एट वर्क प्लेस, ऑफिस में भी साइलेंट रहने की प्रैक्टिस करें अगर आपके पास कुछ मीनिंगफुल डिस्कस करने के लिए नहीं है तो। मीटिंग्स, गुड डिस्कशंस में भी तभी बोले जब आपको कोई इंटरेस्टिंग या मिसिंग पॉइंट हाईलाइट करना हो। इट्स बेस्ट टू जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न। और लास्ट पॉइंट ये है कि किसी बेवकूफ इंसान से बहस करने से बेहतर है कि आप चुप रहें। जैसे कि कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनको कभी हल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में खुद को साइड कर लेना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये सब पॉइंट्स थे कि हमें कब चुप रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कब बोलना है और कब ऊंची आवाज में बोलना है। There will be times in your life जब आपको लगेगा कि you need power of your voice। आपके अंदर से एक आवाज आई कि मेरी आवाज को सुनो, और ना केवल सुनो बल्कि उसको रेस्पेक्ट या अप्रिशिएट भी करो। अपनी आवाज का इस्तेमाल करो और बोलो जब भी आपकी फीलिंग्स को कुचला जा रहा हो। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं लेकिन हमारे पास पावर है अपनी बात और फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने की। यूज दैट पावर। सामने वाले को ये बात सही शब्दों में समझाने की कोशिश करो कि यू वैल्यू योर वेलबींग एंड योर फीलिंग्स। उन लोगों के लिए बोलो जो बोल नहीं सकते, और those who are unable to speak for themselves for one reason or another। हो सकता है कि आपकी आवाज़ उनको किसी बड़े नुकसान से बचा ले। Speak against wrong, जब भी देखो कोई गलत काम हो रहा है तो बोलो, क्योंकि अगर चुप रहोगे तो यही समझा जाएगा कि आप भी मिले हो। Speak up जब आपकी सजेशन या एडवाइस मांगी जाए और सामने वाला आपकी बात की वैल्यू भी समझे। बिना बात सलाह देना, बार बार अपनी बात रखने की कोशिश करना जबकि सामने वाला आपकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा हो, ऐसे में आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। एंड फाइनली स्पीक अप व्हेन यू वांट टू बी हर्ड, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस। अगर आपको लगता है कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, तो अपनी बात बोलने से घबराओ मत। बी योरसेल्फ। तो दोस्तों, ये वो सिचुएशंस थी जहाँ पर चुप रहना और बोलना जरूरी होता है, लेकिन इन सब सिचुएशंस में महारत हासिल करना, इन सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जब भी आप कुछ बोलना चाहते हैं उससे पहले 3 सेकंड का पॉज लें, बिकॉज इस 30 सेकंड में आपका ब्रेन आपको ये बात समझाने में हेल्प करेगा कि जो आप बोलने वाले हैं वो सही है या नहीं। आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू एंड माई फ्रेंड चिराग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी ओपिनियन। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।